जोहार झारखंड और आप लोग का अभिनंदन। ये मेडिफर्स्ट हॉस्पिटल जो हमने खोला है, ये बहुत ही एक उद्देश्य के साथ हमने खोला है। मैं डॉक्टर अंकुर सौरभ ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और हमारे और भी जो साथ में हमारे लोग हैं, डॉक्टर निशांत, डॉक्टर विशाल, हम तीनों ही ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और हम तीनों ने ये डिसाइड किया कि हम एक अस्पताल ओपन करेंगे और किसी ऑब्जेक्टिव को लेके ये हमने खोला है। हमने देखा अपने 10-12 साल जो रांची में हमने प्रैक्टिस की, इसमें हमने देखा कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत अच्छे सर्जन्स हैं। ऑर्थोपेडिक में हम एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलना चाहते थे। एक प्रकार की सुपर स्पेशलिटी सर्जरी होती है जिसके लिए अधिकतर लोग बाहर का रुख करते हैं, वो सारे चीज हम एक सेंटर पे प्रोवाइड कर पाएंगे। दूसरा जो हमारा फोकस था मेडिफर्स्ट हॉस्पिटल को खोलने का, कि एक क्वालिटी मैटरनिटी चाइल्ड हेल्थ सेंटर हम दें। इनफर्टिलिटी आज बहुत कॉमन है हमारे सोसाइटी में, उसको लेके डॉक्टर अंशु अग्रवाल जो एक बहुत सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है शहर की, सफदरजंग हॉस्पिटल में भी उन्होंने काम किया है और उनके साथ हम जुड़ के एक फैसिलिटी, एक स्टेट ऑफ आर्ट जो है गायनी और ऑब्स्टेटिक्स, स्त्री प्रसूति रोग का भी हमने सेंटर यहाँ पे किया है। इसके अलावा हमने जो है यहाँ पे एक एडवांस आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर्स जो कि एकदम मॉड्यूलर है, जो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स हाई एंड सर्जरीज के लिए जरूरत होती है, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए जरूरत होती है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे क्रिएट की हैं और उम्मीद करते हैं कि हम अपने प्रदेश के लोगों को और अपने शहर के लोगों को एक जेन्युइन उचित कॉस्ट पे हम उन्हें यहाँ पे वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट दे पाएंगे। सर, जो एवरेज मिडिल क्लास के लोग होते हैं जो उसी पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पाते, एकदम प्राथमिक सोच है कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत हम इस हॉस्पिटल को इनरोल करेंगे। उसकी प्रक्रिया हमने शुरू भी कर दी है। अब उसमें जो जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो उनमें समय लगता है, वो लगेगा। इसके साथ साथ जो बाकी इंश्योरेंस, टीपीएस, वो भी इम्पैनलमेंट इस हॉस्पिटल में सारे रहेंगे। बट हमारा फोकस इसके साथ साथ जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो ना आयुष्मान के अंतर्गत आते हैं और ना ही उनके पास इंश्योरेंस की अपनी मेडिकल सुविधा रहती है, उनको भी हमने एक अपना ये प्लान किया है कि हम उनके लिए, जिन्हें कैश में ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, उनको हम एक मिनिमम बेयर कॉस्ट, जिसमें कि वो अफोर्ड भी कर पाए और क्वालिटी सर्विस। हमने यहाँ अपने हॉस्पिटल में एक चीज को बहुत ध्यान दिया है कि किसी भी तरह का इक्विपमेंट, मशीन, गैजेट जो हम लोग ऑपरेशन और ट्रीटमेंट के लिए आजकल इस मॉडर्न मेडिकल वर्ल्ड में यूज करते हैं, वो हमने यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में लगाया है। तो एक लोएस्ट मोस्ट कॉस्ट पे हम एक बेस्ट ट्रीटमेंट अपने रांची वासियों को, अपने झारखंड वासियों को और आसपास के प्रदेश के लोगों को देना चाहते हैं। कि आप ऑर्थो से रिलेटेड है और कई सारी बीमारियां जैसे नी रिप्लेसमेंट है, काफी लोग उससे मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं कि मतलब इसमें हम ट्रीटमेंट अच्छी होता है, कैसे उनको आप ये करेंगे? देखिए, ये जो एक मिथ यानी कि एक भ्रम है जो हमारे समाज में है, और ये सिर्फ नी रिप्लेसमेंट को लेके नहीं, ये बहुत सारी ऐसी सर्जरी या ट्रीटमेंट है जिसको लेके अलग अलग विभाग में भी अगर हम जाए, चाहे कैंसर ट्रीटमेंट को लेके हो, चाहे कोई भी एडवांस सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, स्पाइन की सर्जरी को लेकर हो, तो ये मिथ है। लेकिन आज की डेट में मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको बता सकता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट करा के पूरे, अगर हम वर्ल्ड का डाटा देखें, दुनिया भर का और अपने देश का भी, तो लाखों के संख्या में लोग इस ऑपरेशन को करा रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं, मतलब वो बेनिफिट उसका ले पा रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। अगर ये सर्जरी में कोई प्रॉब्लम होती, अगर हमारी दवाई कोई हम लेते हैं उसमें अगर कोई बेसिक प्रॉब्लम होती, तो वो दवा कभी भी सक्सेसफुली इतनी अक्रॉस द वर्ल्ड अपने आप को नहीं फेमस कर पाती। उसी तरह नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, ये एक ऐसी ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, क्योंकि मैं खुद एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। मैंने जर्मनी में अपनी ट्रेनिंग की है जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर, और स्पोर्ट्स इंजरी सफदरजंग में एक बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ पे मैंने काम किया है, जहाँ सिर्फ स्पोर्ट्स इंजरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट की जाती है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता सकता हूँ,
ऑर्थोपेडिक विभाग का ये एक ऐसा सर्जरी है, एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि आपकी लाइफ चेंज कर देता है। जो लोग हमारे पास व्हील चेयर पे आते हैं, जो स्ट्रेचर पे आते हैं, अपने से बाथरूम तक जाने में उन्हें दिक्कत हो रही होती है एक ओल्ड एज में, हम लोग उन्हें बिल्कुल सीढ़ी चढ़ा के और बिल्कुल नॉर्मल वॉक कराते हैं। तो ये एक मिथ है हमारे समाज में, लोग डरते हैं सर्जरी को लेकर, लेकिन हाँ, हम लोग यहाँ बैठे हैं कि इस चीज को हम करेक्ट कर पाए और इस सर्जरी का बेनिफिट लोगों को दें। भी एक जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होता है वो सारी सुविधाएं हैं। अभी आप अगर हमारा हॉस्पिटल का टूर करेंगे तो देखेंगे कि जो आईसीयू हमने बनाया है, जहाँ की बहुत सीरियस क्रिटिकल पेशेंट्स की ट्रीटमेंट की जाती है, उसमें भी सारे मशीन, सारे डॉक्टर्स हमारे आईसीयू के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं। बट ऑब्स्टेटिक्स गायनेकोलॉजी, स्त्री प्रसूति रोग की जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंशु अग्रवाल, जो हमारे बगल में बैठी हैं, तो ये शी इज ऑल्सो अ डायरेक्टर, वो भी वन ऑफ द डायरेक्टर हैं। तो हम नमस्कार, सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मैं डॉक्टर अंशु अग्रवाल हूँ। आई एम एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और मैंने सफदरजंग से अपनी ट्रेनिंग की है। और जो आपका सवाल है पीसीओ से रिलेटेड, पीसीओ इज लाइक, सबसे पहले उसका फुल फॉर्म बता दूं, काफ़ी लोग को शायद नहीं पता होगा। दिस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें कि 3 लक्षण मेन होते हैं: मोटापा, पीरियड्स का इरेगुलर होना और बहुत सारे एक्ने होना, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना। तो इस हॉस्पिटल के खुलने से निजात तो नहीं लोग पा सकते हैं इस समस्या से, बट हाँ, काफ़ी हद तक उनके सिम्टम्स में कमी आ सकती है। एक चीज़ हम सबको बताना चाहेंगे पीसीओ से रिलेटेड स्पेशली, कि पीसीओ जब अगर है तो वो जाएगा नहीं। दिस इज अ सिंड्रोम, दिस इज इनबिल्ट इन द बॉडी में रहेगा और वो आपको कोई हार्म नहीं करता है। उसके मेन 3 सिम्टम्स जो आपके होते हैं, पीरियड्स के या कंसीव में प्रॉब्लम होने के, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होने के, या लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़ के, ये सिम्टम्स को हमें कंट्रोल करना है। पीसीओ सिर्फ ये सिम्टम्स को हमें कंट्रोल में रखना है, अदरवाइज पीसीओ आपको कोई हार्म नहीं करना है। और पीसीओ के लिए कोई अलग से दवा नहीं होती है, बिकॉज पीसीओ इज अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। आपका जो सीडेटिव लाइफ स्टाइल हो गया है आजकल, जितना हम लोग जंक फूड खाते हैं, ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है उसके कारण, इसी के चलते पीसीओ का बीमारी इतना ज़्यादा चल गया है आज। इसका कोई अदर कारण नहीं है, सिर्फ यही एक कारण है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। तो जैसे ही आप अपना ओबेसिटी से छुटकारा पाएंगे, अपना वेट को कंट्रोल करेंगे, तो आपका काफ़ी कुछ सिम्टम्स कंट्रोल हो जाएगा और अदर मेडिकेशन के जरिए भी हम लोग इसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मैम, क्या सिर्फ महिलाओं में ही फर्टिलिटी ज़्यादा देखी जा रही है या फिर पुरुषों में भी ये होते जा रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। एक्चुअली हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट लोग का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, बिकॉज इनफर्टिलिटी जैसा कि जिम्मेदार ठहराया जाता है महिलाओं को ही ज़्यादा इसके लिए, लेकिन 60-70% तक ही महिलाएं इसकी जिम्मेदार हैं। उसके बाद 15 to 20-25% केसेस में पुरुषों में भी सीमेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए जब भी कोई इनफर्टाइल कपल हमारे पास आता है तो हम हमेशा फीमेल और मेल यानी दोनों पार्टनर्स को ही जांचें कराने की सलाह देते हैं। अब इनफर्टिलिटी जो है आज के डेट में बहुत लोगों को है, हो रही है समस्या, और साथ में ये जो इलाज है वो काफ़ी महंगा है। तो अदर हॉस्पिटल से अगर आप तुलना करें इस हॉस्पिटल की, तो क्या कुछ यहाँ फैसिलिटी इस तरीके की मिलने जा रही है? देखिए, इनफर्टिलिटी सबसे पहले मैं बताऊं तो एक तरह से लगता है क्लास स्टार्ट हो जाती है। जैसे इनफर्टिलिटी मतलब कि प्रेगनेंसी ना होना सिर्फ, है ना। और आप लोग बात कराए कॉस्ट को लेके, दैट इज रिलेटेड टू आईवीएफ ओनली। जितना आपका कॉस्ट ट्रीटमेंट बढ़ता है वो आईवीएफ में बढ़ता है। तो आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट जाता है। तो इनफर्टिलिटी का बेसिक ट्रीटमेंट हम लोग बहुत सारे मेडिकेशन के जरिए पहले करते हैं। आईवीएफ इज द लास्ट रिसोर्ट फॉर द इनफर्टिलिटी। जब आपका इनफर्टिलिटी का 1 साल 2 साल तक किसी भी चीज से अगर आपको कंसीव नहीं करते हैं, देन ओनली, या फिर आपके पास ऐसा कोई कॉज है जो कि मेडिकेशन से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, तभी आपको आईवीएफ की तरफ जाना पड़ता है। एंड दैट इज द हाई कॉस्ट सर्जरी, हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट। अदरवाइज इनफर्टिलिटी इज नॉट द हाई कॉस्ट।